हाँ, तो अब ये सेकंड पार्ट है। ओके, दिस इज वेलकम टू सिटी ट्यूटोरियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें बेसिकली ये है कि बाकी जगह क्या हुआ, फिर इंडिया में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फॉरेन कंट्रीज, एंड दोज आर लाइक चिले, एंड दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था पहले वहाँ पे। सल्वाडोर एलेंगे वहाँ के थे, और पहले वो अच्छे से वहाँ पर शासन कर रहे थे। इसे फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिल 1973, एंड वहाँ के लोग भी बहुत खुश थे। ये क्या कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी चीज़ें दे देते थे। तो ये यूएस को और मिलिट्री गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया वहाँ के। तो उन्होंने फिर एक तरह से बॉयकॉट ही कर दिया इस गवर्नमेंट का, और फिर रेड किया, और इनकी जो सल्वाडोर एलेंगे थे, इनका मर्डर हो गया वहाँ पे। और इन्होंने लास्ट स्पीच दी थी वहाँ पे, और फिर ये नेक्स्ट गवर्नमेंट आई जो 17 ईयर्स, नियर अबाउट 16-17 ईयर्स वहाँ पे थी, जनरल ऑगोस्टो पिनोशे। ये फेमस थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, करप्शन के लिए वहाँ पे उस टाइम पे, और बहुत लोगों को ऐसे ही मारा गया। इवन काफ़ी लोगों को मारा गया। फिर धीरे से एक पब्लिक पार्टी लोगों ने आवाज़ उठाई, और फिर उसके बाद मिलिट्री गवर्नमेंट हटी वहाँ से। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो मिशेल बैचलेट, एक ने बहुत नाम आता है, ये वहाँ पे लड़ी और वहाँ से इलेक्ट हुई थी ये। अब आता है पोर्टुगल। पोर्चुगल में 1980 तक पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, ये यूएसएसआर से सपोर्ट करती थी। अब क्या होता रहा कि ये भी एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो फिर क्या हुआ, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करने लग गए, और उनकी मांग थी कि उनको इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन चाहिए हर जगह। फिर 1990 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, जहाँ पे सॉलिडारिटी यूनियन जीती। 1990 99 सीट्स जीती उन्होंने 100 से। समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या बुरा हाल था, पब्लिक कैसे बेहाल थी वहाँ पे। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के अदर फैक्ट्स बोलते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे जो ब्लैक्स थे, काले लोग थे, उनको राइट ऑफ वोटिंग ही था 1965 तक। तो देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है जो हमको याद रखने हैं, सिंपल से पॉइंट है। तो उसके लिए पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं किसी को, तो वो मैंने काम कर दिया आपके लिए। और लाइक यूरोपियन कंट्रीज डू नॉट इनिशियली अलाउ पीपल टू वोट। घाना जो था वो पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, देखिए। एंड नेम्ड गोल्ड कोस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957। ठीक है, ये सब आप इस पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और देन यू हैव टू रिवाइज इट फॉर 1 और 2, दैट्स इट। आपको ये याद हो जाएगा। और जो मेन जो ईयर्स वाले हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और बेसिकली इतने क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए रहेगा। तो और जिसको याद करना है वो कर भी सकता है। अब देखिए, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब एक मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू राइट टू वोट इन इरिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग। लाइक न्यूजीलैंड में आया सबसे पहले ये 1893 में, रशिया में आया 1917। एक साल बाद जर्मनी में आया, उसके एक साल बाद नीदरलैंड में आया, उसके बाद फिर 1928 में ब्रिटेन में आया, 31 में श्रीलंका में आया, 34 में टर्की में आया, 44 में फ्रांस में आया, 45 में जापान, 50 में इंडिया, सबको पता है। 51 में अर्जेंटीना, फिर 52 में ग्रीस, 55 में मलेशिया में आया, 62 में ऑस्ट्रेलिया, 65 यूएस, 78 स्पेन, 1994 में साउथ अफ्रीका में आया, सबसे लास्ट। अब देखिए, 1980 में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी जो थी सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका में रिवाइव की गई, और कई यहाँ पे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, सबको पता होगा। सोवियत यूनियन जो है वो 15 रिपब्लिक्स में अपने आप को ब्रेक डाउन किया 1991 में। ठीक है, और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन्होंने एक ट्रांसिशन बनाया आर्मी रूल से डेमोक्रेसी का 1990s में। फिर 1999 में क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ जो थे वो फिर से आर्मी रूल ले आया पाकिस्तान में। अब नेपाल ने भी ऐसे किंग ने पाया तो नहीं पावर दे दी, और बोला कि ठीक है, मैं सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, आप लोग इलेक्शन करिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाइए। थोड़ी देर बाद उनका दिमाग सनका, फिर से पूरी पावर ले ली। ठीक है, अब म्यांमार देखिए, इसने फ्रीडम किया कॉलोनियल रूल से 1948 में, और डेमोक्रेसी बना। लेकिन डेमोक्रेटिक रूल जो है वो 1962 में एंड हो गया मिलिट्री के कारण। फिर 1990 में अगेन इलेक्शंस हुए, फिर कोई पार्टी जीती, लेकिन मिलिट्री बोला नहीं भाई, हम तो पीछे नहीं हटने वाले, और सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। सेंसुई जो थे वहाँ के लीडर थे, उनको भी किया। वो उसके बाद भी अपने अंदर से लड़ते रहे जेल के अंदर से, और लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आया, पीपल रिफ्यूजीज, बहुत लोग तो मूव आउट हो गए म्यांमार से कि नहीं हो पाएगा उनसे करके, अराउंड 10,000 पीपल्स टू बी प्रिसाइज। और फिर उनको ये सेन स्विगी को नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस पीस प्राइज़।
अब देखिए आता है यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन ग्लोबल लेवल। अब ऐसी कौन सी काउंसिल है जो अगर कोई कंट्री की दूसरे कंट्री पर अटैक कर दे बिना कोई उसको, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया था, ये आपको आगे बताएंगे। तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब पे नजर रखता है। अब एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये गवर्नमेंट को फंड देता है, मतलब इंडियन कोई भी गवर्नमेंट रहती है उनको फंड देता है जब जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड बैंक भी ये काम करता है पर ये अलग सा चीज़ है। ठीक है। अब आते हैं हम, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है बेसिकली 5 मेंबर्स है। अब देखिए ये थोड़ी गलत स्पेलिंग है पर फकर से याद करिएगा आप। उसमें फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना एंड रशिया। ठीक है। अब जो है, जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये बेसिकली 7 कंट्रीज के हाथ में है, जो कि है फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया बिकॉज वहाँ पे ऑयल बहुत है, और फिर एक और आता है जापान। अब वर्ल्ड बैंक भी ये सब काम करती है पर पहले वो पूरा एक चेक करती है, क्या बोलते हैं कि कंट्रीज का सारा डिटेल्स मांगती है। इट्स लाइक अ बैंक। बैंक जो काम होता है कि आप पूरा डिटेल्स ला के दो, लाइक दिस थिंग। और वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है हमेशा यूएस सिटीजन ही रहा है, और वहाँ के वो फाइनेंस मिनिस्टर उसको अपॉइंट करते हैं। अब जो इराक में जो वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें कोफी अन्नान ने बोला था कि सद्दाम हुसैन जो थे वो, उनको मना किया था कि वॉर इलीगल है, फिर भी यूएस ने कर दिया। ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी क्या होती है, देखिए देखिए, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। ठीक है ना। इसका मतलब है खुद आदमी खुद का ही क्या बोलते हैं चुन सकता है। अब ये होता है कि किसको आपको चुनना है, फिर कैसे डेमोक्रेसी होती है, फिर देखिए मतलब कैसे जस्टिस डेमोक्रेसी में हो सकता है। ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पावर है वो जस्टिस भी कर सकते हैं, वो इनजस्टिस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। अब आता है डेमोक्रेसी जो है वो, ये देखिए ये लाइन देखिए, डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि हमको जैसा हम चाहते हैं उससे, जैसा हम डिजर्व करते हैं उस वैसे ही हमें गवर्न करना चाहिए। और जितने भी नेगेटिव साइड्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो डेमोक्रेसी से ही सॉल्व हो सकते हैं। अब क्यों, देखिए पाकिस्तान एक एग्जांपल है। मुशर्रफ ने 1999 में गवर्नमेंट निकाल दिया, खुद को एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, थोड़े से दिनों बाद उसने बिल पास किया और प्रेसिडेंट बना लिया, उसके बाद उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया। ये क्या होता है कि सारा जो चीज़ रहेगा उसमें प्रेसिडेंट का, मतलब कोई भी नेशनल काउंसिल की बात नहीं मानी जाएगी, प्रेसिडेंट की बात होगी, वो लास्ट बात होगी। ठीक है। चाइना में देखिए एक ये था कोआंगो रेनिम डाइबियो दवाई, ये बता। अब ये 5 ईयर इलेक्शन का मिशन है। अब मेक्सिको में था 6 ईयर प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी बोलते हैं इसको। ये बहुत दिन तक थी बिकॉज इसमें क्या हो रहा था कि आगे वाली पार्टी जीत ही नहीं पाती थी, बिकॉज ये कुछ इनवैलिड और बैड बोल सकते हैं वे अपनाते थे। और सऊदी में तो बहुत दिन तक, बहुत दिनों क्या बहुत सालों तक, लास्ट 1 ईयर बैक ही वुमेन को वोट करने के लिए अलाउ किया गया है। एस्टोनिया में क्या होता है कि रशियन माइनॉरिटीज़ को नॉट अलाउड टू वोट। फिजी में जानते हैं कि फिजियन वोट ज़्यादा माने जाते थे, मतलब उनको हाई इंपॉर्टेंस दी जाती थी इंडियन वोट के हिसाब से। जिम्बाब्वे जो है 1980 में इंडिपेंडेंस हुआ। देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, आपको जो पता चल जाएंगे, जिससे आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 2-3 पेज आपको पढ़ना है, दैट्स इट। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या क्या है, पहला तो है इनस्टेबल है, बिकॉज अब आज 5 साल पहले कोई लीडर है, उसने कुछ वादा किया, सड़क बनवाई, अगले साल, अगले 50 साल में वो चेंज हो गया, सड़क टूट गई, खत्म हो गई। इमोरल है। कई कबार ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उनको पॉलिटिक्स और पावर चाहिए रहती है, लोगों की परवाह नहीं करते। दूसरा है कि लॉन्ग प्रोसेस है, बिकॉज एक रूल पास करने के लिए बहुत लोगों की बैठक करनी पड़ती है, तो इसमें क्या होता है कई बार जस्टिस डिले हो जाता है या रूल डिले हो जाता है। और फिर एक लीडर्स डू नॉट नो द नीड ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। करप्शन तो भाई इंडिया का मोस्ट है, ओके। डिसएडवांटेज फॉर ऑर्डिनरी पीपल, लाइक हम वी, unless and until you read the constituency, you don't know what is it. So if you don't know your rights, then nobody will come and say okay this is your right, please go and take. So आपने वो स्लोगन देखा देखा, जागो ग्राहक जागो, आता रहा पहले DD1 में, शायद अभी भी आता होगा। तो वो सब क्लियर रहता है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। अब चाइना जो है वो वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये फूड ड्रॉट होता है, 1958 से 1961 में होना चाहिए।
अब प्रोज क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक अगर गलत बोल रहा है तो उसको एक अपोज कर सकता है, और ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, बिकॉज दे विल बी ऑलरेडी always there will be an opposition. They will find, they'll try to find every negative aspect of your decision. So that's the basic advantage. और ये एक डिग्निटी ऑफ सिटीजन को एनहेंस कर, डिग्निटी मतलब होता है कि किसी सामने वाले पर्सन का ऑनर के बारे में बात करना, बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ मैं तो। अब इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, बिकॉज हम समथिंग, कभी कभार गवर्नमेंट कोई बिल ले आता है, लाइक अभी अभी हुआ था जो पीपीएफ वाला बिल था, और बेसिकली तो वो बोला था कि पीपीएफ जो है उसमें से उसमें भी टैक्स कटेगा। तो देन लाइक अभी आप लोगों को पता नहीं, एक चेंज डॉट और करके साइट है, उसमें एक बंदे ने पिटीशन डाली और ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिला उसको, उसके कारण मिस्टर अरुण जेटली को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको पीपीएफ विड्रॉ करना पड़ा, जो पीपीएफ रूल वाला जो है वो विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। और अब तो ये भी आ गया कि आप 50,000 या 50 तक विड्रॉ भी कर सकते हैं आप पीपीएफ अपना, कोई अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है ऐसा कुछ है तो। अब अपार्थाइड क्या होता है, ये होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये साउथ साउथ अफ्रीका में बहुत आपको सुना होगा कि वाइट वाले जो थे ब्लैक वाले को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। सेग्रीगेशन ये होता है कि हटा देना, ठीक है। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था पहला। अब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोज क्या है, पहला जो है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन करता है, दोनों डिफरेंट लाइफ, जो कि बहुत पीपल जो है जो साथ में रह रहे हैं उनके लिए एक, वो एक तरह से फैमिली की तरह रहना है ऐसा होता है, ठीक है। अब ये लिखा है कि इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी constituted, who will have power to take which decision, okay. It lays down limit on the powers of the government and tell us the rights of citizen, like गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो हम उसको अपोज कर सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, 1931 में एक रिजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन में, वहाँ पे ये दो चीज़ के लिए, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए हुआ था, लेकिन ब्रिटिशों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बहुत कम इलेक्शन करवाया, बहुत ज़्यादा कुछ फंक्शन हुआ नहीं, और डेमोक्रेटिकल प्रोग्राम। लेकिन उससे क्या हुआ, इंडियंस जो थे वहाँ पे बहुत चालू थे, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, लाइक जिस जो कॉलोनियल लॉ एक्ट जो था 1935 का, इस टाइप से, ठीक है। ये हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे आगे जाके, डिब्रीफ करेंगे इसको, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो क्या था, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसमें 299 मेंबर्स थे, और ये मेन पॉइंट है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, बट इफेक्ट कब हुआ वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। अब प्रीएम्बल क्या होता है, एक ये होता है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो स्टेट करता है रीजन और जो गाइडिंग वैल्यू रहती है उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको स्टेट करता है। हमारे पास क्या कहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मीनिंग आप लोग को मैं बता सकता हूँ, पर कुछ तो आप लोग ढूंढिए, तो इसको आप ढूंढेंगे तो आपको खुद याद होगा, ठीक है। बेसिकली हमको अपने आप से बचाने के लिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो, अब नया युद्ध क्या होता है, चौधरी देवीलाल ने किया था, ये हरियाणा का है। करेंटली लोकसभा में 543 सीट्स है, 79 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, 41 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, और 33% जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। अब सीईसी क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब देखिए, एक बीपी मंडल कमीशन है, जो कि एक जो एक्ट पास हुआ था जिसमें 27% जो थी सीट रिजर्व थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो 1990 में अगस्त में हुआ, लेकिन बाद में ये निकाल दिया गया था, बिकॉज उसमें बोला गया था कि जो लोग डिजर्व करते हैं वही आएंगे, और जिनको पास, अब लोकसभा में के पास मोर पावर रहती है मनी मैटर्स में, राज्यसभा से उसको ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब कि डिले कर सकता है, और लेकिन अगर लोकसभा में दूसरी बार कर दिया तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ता है। अब लोकसभा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये मेन रहते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये थोड़े मिनी जो छोटे छोटे रीजन रहते हैं उनके रहते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रहते हैं ये इनके कैबिनेट मिनिस्टर की डायरेक्टली इनको हैंडल करते हैं, ओके। अब जुडिशरी पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो रहता है ये भी एक तरह से प्रेसिडेंट है, इनको तभी निकाल दिया जा सकता है जब एक तरह से 2/3 मेंबर जो है साथ सम्मत थे। फिर होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर करता है ह्यूमन राइट्स के कैंपेन के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल, दिस इज द 9th सेशन, इट्स कंप्लीटेड। मैंने इतनी जल्दी जल्दी आपको इस काम पढ़ाया बिकॉज ये रिविजन नोट्स है,
अगर इसको समझाने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला, और ये बेसिकली आप 2 मिनट में कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।